हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो लेक्स रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि इसके बेस्ड क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ लेक क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेक कितनी हैं और सुपरलेटिव कैटेगरी इनकी कितने में है और कौन सी है। सुपरलेटिव कैटेगरी का मतलब होता है हाईएस्ट, लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट या मिस्टीरियस लेक कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको हम सुपरलेटिव कैटेगरी कहते हैं, जो स्पेशलिटी मिली होती है उनको। ठीक है, NPYQ क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ स्टेट्स के ऊपर, मेन स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे लेक्स की। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। कभी आपको लेक दे देगा, ये पूछेगा कौन से स्टेट में है, या फिर कभी आपको स्टेट दे देगा उसके अंदर कौन सी लेक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये पूछ लेते हैं लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, ये पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट लेक कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, या फिर फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। इनके अंदर से चार ऑप्शन देगा और चारों में से पूछ लेगा फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। लेक का मतलब क्या होता है हमको ये पता होना चाहिए। लेक का मतलब ये होता है कि एक लैंड के अंदर लो लाइनिंग एरिया बन जाए, उसे हम लेक कहते हैं। अब इस लैंड के अंदर जो लो लाइनिंग एरिया बना है, इसके अंदर ओशियन, रेन या ग्लेशियर का पानी भरा हो, उसे हम लेक कहते हैं। मीन्स कहने का हम एक मतलब लेक का मतलब क्या है, सिंपल वे में हम कहें तो पॉन्ड से बड़ी होती है लेक और रिवर से छोटी होती है, तो उसको हम लेक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लेक के बारे में बात करते हैं। तो कितने डिफरेंट टाइप्स की लेक्स होती है, लाइक का फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, ग्लेशियर लेक, क्रिएटर लेक, आर्टिफिशियल लेक या ऑक्सबो लेक होती है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब ये होता है कि जो रेन का पानी जब भर जाता है, मीठा पानी होता है रेन का, तो वो भर जाता है, वो लेक के अंदर लो लाइनिंग एरिया के अंदर अगर वो भर जाए, वो फ्रेश वाटर लेक हो गई। ठीक है, सॉल्ट वाटर या ओशियन का पानी, जो खारा पानी होता है, वो लेक के अंदर भर जाए तो वो सॉल्ट वाटर लेक हो गई। ग्लेशियर कोई मेल्ट हो जाए उसका हो गया। क्रिएटर का मतलब होता है वॉल्केनिक इरप्शन या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हो कोई, उसकी वजह से लेक कोई बनी हो, डिपोजिशन उनके होते हैं, उसकी वजह से होने के कारण वो क्रिएटर लेक बन जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक होती है एक मैनमेड लेक, जो कि लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और ऑक्सबो लेक का मतलब ये है कि कोई एक एजिड रिवर, मीन बूढ़ी रिवर, जो बहुत पुरानी रिवर होती है, वो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अपना एक पार्ट को अलग कर देती है, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। लाइक दिस जो है रिवर से अलग हो रखा है, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये जो है एक ऑक्सबो लेक बनी हुई है। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक इसका नाम इसलिए पड़ा है कि बैल के पाँव के पैर के नीचे जो होता है वो बॉल लगाते हैं ना, जिससे वो चलती हैं और आवाज़ें आती हैं, उसको हम ऑक्सबो लेक के नाम से, उसी के पाँव की तरह लग रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम ऑक्सबो लेक रखा है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं व्हेन मिरिएंडर रिवर इज़ कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। कोई मिरिएंडर रिवर जो है वो एक मेन स्ट्रीम रिवर से अलग हो जाए, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव कैटेगरीज को। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, और ये इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है ये एशिया में है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकटक मणिपुर के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूछेगा तो लोकटक आएगा, अगर खाली फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया पूछेगा तो वुलर आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लगून लेक किसे कहा जाता है, चिल्का को कहा जाता है, चिल्का लेक को कहा जाता है, उड़ीसा के अंदर है। जो कि ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, ब्रैकिश मतलब सॉल्ट और फ्रेश दोनों को मिला के मिक्सअप हो जिसका, उसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और चिल्का लेक को हम सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं, ब्रैकिश वाटर और लगून वाटर लेक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहान डैम के पास है। ठीक है, यूपी और एमपी के अंदर शेयर करती है ये अपने आप को, ये वाली लेक। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो है वो सांबर लेक है, जो कि राजस्थान में है। हाईएस्ट लेक जो है वो चोलमू है और स्लोमू है, जो कि सिक्किम के अंदर है। ठीक है, और गुरु डोंगमार जो है वो सेकंड हाईएस्ट है, सिक्किम के अंदर ही है। ओके, इसके अंदर ये डिस्प्यूट हुए थे बीच में कि कौन सी हाईएस्ट है कौन सी नहीं। बात करते हैं स्टेट वाइज। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहली जो लेक है, लार्जेस्ट लेक जिसे हम बोलते हैं, वुलर लेक है, जो कि झेलम रिवर के पानी से बनी है। ये इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड एशिया की ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, सेकंड वन इज़ दल लेक, थर्ड इज़ अंचार लेक, बेरीनाग लेक, शेषनाग लेक, नागिन लेक, विश्वनासर लेक, मानसर लेक, गडसर लेक, मानसबल लेक।
अब इसमें जम्मू कश्मीर का एक सिंपल सा फंडा ये है कि इसके अंदर नागिन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, विश जैसे नाग के अंदर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर है रूपकुंड, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, देवताल लेक, मालाताल लेक, सताल लेक और सूरजताल लेक। मीन जिसमें भी ताल 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 आएंगे वो उत्तराखंड में जाएगा, ठीक है। जिसमें भी ताल आएंगे उत्तराखंड में जाएगा, जिसमें भी नाग आएगा वो जम्मू कश्मीर में जाएगा। इतना सा पॉइंट समझ आया आपको? ओके। तो रूपकुंड जो लेक है वो जो है स्केल्टन लेक के नाम से भी मशहूर है और मिस्ट्री लेक के नाम से भी मशहूर है। मीन्स इधर मिस्ट्री लेक इसे क्यों कहा गया या स्केल्टन लेक इसे क्यों कहा गया, यहाँ पर एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई थी कि 1942 के अंदर यहाँ से बहुत सारे स्केल्टन्स मिले थे और ये नहीं पता कि हमको कहाँ से आए हैं इतने सारे स्केल्टन्स, ठीक है। तो इसलिए इसे हम मिस्ट्री लेक और स्केल्टन लेक कहते हैं। स्टेट है राजस्थान, इसकी जो है सांबर लेक है, लुनकनसर है, पंचपद्रा है, नक्की लेक, राजसमंद लेक, बालसमंद लेक, दीवार, पुष्कर लेक, ठीक है। ये सारी लेक है राजस्थान की। सांबर लेक एक ऐसी लेक है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, इंडिया की। ओके। ये जो है लुनकनसर और पंचपद्रा जो हैं ये जो है वो नेचुरल लेक हैं, ठीक है। ओके। इसके बाद दीवार जो है ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये इंडिया की, और फर्स्ट जो थी आर्टिफिशियल लेक लार्जेस्ट वो थी गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जो कि हमने सुपरलेटिव कैटेगरीज में पढ़ी। दीवार जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की आर्टिफिशियल लेक है, फर्स्ट वन जो थी वो गोविंद बल्लभ पंत थी। इतना समझ आया? पुष्कर को हम ऐसे याद रख सकते हैं, अजमेर के अंदर है, राजस्थान के अजमेर के अंदर है। केमिकल फेयर वहाँ पर बनाया जाता है, नवंबर में स्टार्ट होता है पुष्कर फेयर, ठीक है। तो उसको हम फेयर्स के क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, एंड पुष्कर लेक भी है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट महाराष्ट्र है, इसके अंदर लूनर लेक मिलती है जो कि लूनर क्रेटर से बनती है, मतलब स्टार के गिरने से बनी थी वो वहाँ पर। 50 साल पहले की बात है, ये अब की लेक नहीं है, बहुत पुरानी लेक है और बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हुआ था इसके टाइम पर, और ओवर द ईयर इसके अंदर पानी भरता गया और एक लेक बन गई है, ठीक है। तो इसका नाम जो डला वो लूनर लेक पड़ा। स्टेट हमारी उड़ीसा है, जिसके अंदर चिल्का लेक है, विक्टोरिया सागर है, अंशुपा है एंड कंजियार, ठीक है। इसके अंदर जो चिल्का लेक है ये हमने देखा सुपरलेटिव कैटेगरी के अंदर कि ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट लगून वाटर ब्रैकिश वाटर लेक है, और इसको हम सॉल्ट वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं और लगून के नाम से भी जानते हैं। अब ये लगून होता क्या है, इसको यहाँ पर देखते हैं। लगून जो है वो ओशन के पास मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर। और ये जो बनता कैसे है लगून, कैसे बनता है, तो ये लगून जो है वो मिट्टी के डिपोजन से अलग हो जाता है। मीन्स कोई एक शेलो बॉडी ऑफ वाटर है वो अलग, सेपरेट फ्रॉम अ लार्ज बॉडी, एक अलग हो जाती है बड़ी बॉडी के साथ से। छोटी सी बॉडी जो है वो एक बड़ी बॉडी के साथ अलग हो जाती है, किसके थ्रू, रीफ के थ्रू, बैरियर के थ्रू या आइलैंड के थ्रू अलग हो जाती है, वो एक लेक का क्रिएट कर देती है, तो सो लगून का क्रिएट कर देती है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो मणिपुर है, इसके अंदर एक लेक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकटक लेक है, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर लार्जेस्ट, ठीक है। ये जो है वो केबेलू लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर है, जो कि ये वर्ल्ड में सिर्फ एक यही है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में भी वर्ल्ड की बात हो रही है तो मीन्स इंडिया में भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसका जो स्टेट एनिमल है संघाई है, जिसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये यहाँ पर नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं, और ये नेशनल पार्क जो है वो लेक के ऊपर ही बना हुआ है। बात करेंगे सिक्किम स्टेट के अंदर, जो कि है चोमालू लेक एंड सोलामू लेक, जिसे हम इंडिया की हाईएस्ट लेक कहते हैं, एंड गुरु डोंगस्मर है जो कि सेकेंड हाईएस्ट लेक मानी जाती है। केचोलम्पारी है, सोंगमू है और समीति, ये है सिक्किम की लेक्स। हम बात करते हैं केरला स्टेट के अंदर, जिसमें है वेम्बांडा लेक जो कि लॉन्गेस्ट लेक है ये, अष्टमुंडी लेक, पेरियार लेक, सस्ता थामकोटा लेक, वेलियानी लेक,
वैली लेक। सस्ताथामकोटा लेक जो है वो क्वीन ऑफ लेक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इन केरला के अंदर, ठीक है। जैसे इसे हम क्वीन ऑफ लेक कहते हैं। और वे लास्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर है पुलिकट लगून और कोलियारू लेक। पुलिकट लगून जो है सेकेंड लार्जेस्ट वाटर लगून कहा जाता है इन इंडिया के अंदर। फर्स्ट जो था वो चिलिका लेक थी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और इसे हम ब्रैकिश वाटर लेक ब्रैकिश लगून भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर है। किसके अंदर है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर है। एंड ये जो है वो फ्रेश वाटर लेक है जो कि बिटवीन किसके अंदर मिलती है? बिटवीन कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बीच में मिलती है, ठीक है। कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में मिलती है कोल्लूर लेक आंध्र प्रदेश की। थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लेक्स थी, ठीक है। PYQ के अंदर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। मैनमेड आर्टिफिशियल लेक जो है वो कोडाकलाई कैनल है जो कि तमिलनाडु में है। केलरू, नैनीताल और रेणुका जो लेक है नेचुरल लेक है। केलरू जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, नैनीताल जो है उत्तराखंड के अंदर है, रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेक्स लाइन ऑन अ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी लेक पाई जाती है? जो अष्टमुंडी जो कि केरला के अंदर है। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा की है, लार्जेस्ट लगून, सॉल्ट वाटर लेक और ब्रेकिश वाटर लेक भी कहा जाता है इसे। ब्रेकिश का मतलब होता है सॉल्ट प्लस फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, मिक्सअप होता है दोनों का ब्रैकिश वाटर। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। कोलरू आंध्र प्रदेश की है। व्हाट इज क्याल? क्याल क्या है? क्याल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फ्रेश वाटर है जो वो मिल रहा है सी वाटर से, उस जोन को हम क्याल कहते हैं। और ये लगून ऑफ केरला बोला जाता है, बैक वाटर ऑफ केरला बोला जाता है। रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। सूरजकुंड हरियाणा। सूरज ताल जो है हिमाचल प्रदेश की है। फुलर लेक जो है यूपी की है। मिस्ट्री लेक ऑफ इंडिया जो है वो रूपकुंड लेक है और रूपकुंड लेक को स्केल्टन लेक के नाम से भी जाना जाता है। नोटा लगून जो है वो पेरियार लेक में है। और ये जो लेक है ये कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है, ये फ्रेश वाटर लेक है पेरियार लेक। चंपानाला लेक जो है वो असम में है। नागिन लेक जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक जो है वो मणिपुर के अंदर है। उदाई सागर जो है वो राजस्थान में है। केलरू आंध्र प्रदेश में है। लुनार जो है वो क्रेटर लेक है महाराष्ट्र के अंदर। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और वेमटम जो है वो लंबी लॉन्गेस्ट लेक है केरला की, 96.5 किलोमीटर की है ये। दल लेक जम्मू कश्मीर की है। नाकी लेक जो है वो माउंट आबू मीन्स राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, ये वहाँ की है। हमीरसार लेक जो है वो गुजरात की है। साल लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अंचार लेक जम्मू कश्मीर की है। लेक घैपिन जो है वो हिमाचल प्रदेश की है, इसको स्नो कवर्ड भी कहा जाता है। तो आज के जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आया हो और मैंने अपनी तरफ से पूरा कवर करने की कोशिश की है। PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी बताएं, सुपरलेटिव कैटेगरीज, टाइप ऑफ लेक्स, लेक का मतलब क्या होता है, कौन सी लेक किस नाम से जानी जाती है, ये सब चीज़ें भी बताई हैं। होपफुली you enjoyed the video. Please subscribe my channel. Thank you for watching.